कौसर हयात का कहना है कि लगता है कि इस देश के अंदर कुछ लोगों को गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिल गया है। उनका निशाना कांवड़ियों पर था। उन्होंने कहा कि देख लीजिए कांवड़ पथ पर कैसे हंगामा तोड़फोड़ किया जा रहा है, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, ढाबाओं को तोड़ा जा रहा है, लेकिन वहां पर पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने बकायदा इसको लेकर के गृह मंत्री को एक खत भी लिखा है। उनका बयान आपको सुनाते हैं। हजारों पुलिस वाले तैनात हैं सुरक्षा के लिए, क्या वो केवल कांवड़ियों की सुरक्षा करेंगे? क्या आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या नाम उत्तराखंड सरकार की और यूपी सरकार की नहीं है? ये खुला हुआ एक बिल्कुल अन्याय हो रहा है, खुला हुआ जुल्म है कि एक क्या नाम ग्रुप को आप और बाकायदा स्पॉन्सर्ड करके और उसे एक लाइसेंस दे रहे हैं बदमाशी का, गुंडागर्दी का लाइसेंस देकर आप खुली गुंडागर्दी करा रहे हैं। तो अभी आपने बयान सुना कौसर हयात का। जितने भी विवादित बयान अब तक सामने आए हैं इस कांवड़ यात्रा में, हम इसीलिए यहाँ पर हरिद्वार में गंगा तट पर जुटे हैं ताकि साधु संत क्या कह रहे हैं उनको हम समझ सके। रविंद्र पुरी जी, कौसर हयात का बयान आपने भी सुना होगा, काफी मीडिया में छाया रहा, सुर्खियां बना रहा। वो कह रहे हैं कि साहब लगता है जैसे देश में दो कानून है, कांवड़ियों को गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया है। देखिए, आपने देखा होगा हमारे जो ये साथी जो ये बयान दे रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये बहुत परेशान है। आपने देखा होगा अभी वक्फ बोर्ड जो कानून बना हुआ है उससे भी परेशान है, जो 370 में जो अमेंडमेंट हुआ उससे भी ये लोग परेशान हैं, 3 तलाक से भी ये लोग परेशान हैं। आपको याद होगा अभी हमारा महाकुंभ का मेला था, वहाँ इन्हीं लोगों ने कहा था प्रयागराज वक्फ बोर्ड की भूमि है। ये बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, इसीलिए ये जानबूझ के कोई ऐसा बयान देते हैं ताकि हमारे जितने भी साधु संत हैं, जो हमारा सनातनी समाज है, वो बदनाम हो जाए। इससे पहले महाकुंभ में हमने देखा हजारों की संख्या में ऐसे लोग हमारे बीच में सक्रिय हो गए थे और इनका प्रयास है संतों को कैसे बदनाम किया जाए, जितने हमारे ब्राह्मण है बदनाम कैसे किया जाए। जो भी हमारे बीच में जाति विवाद है, ये कारण यही है, यही उनकी देन है। ठीक है, कौसर हयात ने जो कहा कि 15 मिनट की नमाज इनसे बर्दाश्त नहीं होती और 1 महीने तक ये सड़क जाम कर देते हैं, उपद्रव करते हैं। मुसलमान हमेशा हिंदू के विरोध में रहे और रहते हैं और जो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं हमारे धर्म का, ये हमारी धर्म की जो सनातन मर्यादा है, इसका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी बाल बांका। यहाँ तो सदियों से कांवड़ की परंपरा रही है और यहाँ पर इस कांवड़ की परंपरा में महाराज जी कई मुसलमान भी इसमें शामिल रहे। बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ ऐसे मुसलमान भाई भी है। मैं कहना चाहूँगा हमारे समाज में हमारे यहाँ गुलाम नबी को गुलाबनाथ भी बनाया गया है। कई मुसलमान भाई हमारे संत भी बनी, ऐसी बात नहीं है। सभी है मुसलमान एक जैसे नहीं है, लेकिन जो हमारे जितने ये कठमुल्ला है, इन्होंने पूरे सनातनियों का जीना हराम कर दिया है। आपने देखा होगा अभी की बात है, मैं मेरठ में था, जब मैं मेरठ में पहुँचा वहाँ मैं खाना खाने गया, मेरे साथ काफ़ी संत महात्मा थे। जब मैं वहाँ पहुँचा वहाँ लिखा है सनातनी ढाबा नाम लिखा है, स्वागत ढाबा नाम लिखा है। जब हमने वहाँ वो देखा भाई गूगल में, ये कौन है, बोलिए बशीर अहमद की दुकान है। भाई छल आप हमारे साथ करते हैं, हम आपके साथ कोई छल नहीं करते हैं। इनका प्रयास है, जो कांवड़ का मेला है, कांवड़ मेले में जितने भी हमारे भगवान शंकर के गण आते हैं, इनका धर्म खंडित कैसे हो, इनका ये अशुद्ध कैसे हो, इनको अपवित्र कैसे किया जाए, इनका हमेशा प्रयास रहा है। और इन्हीं के गुंडे लोग जो है हमारे कांवड़ मेले में आते हैं और विरोध करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं ताकि हमारे सनातनी बदनाम हो जाए। ठीक है, ऑपरेशन कालनेमी को लेकर के कई मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि ये दरअसल में ऑपरेशन कालनेमी एक वर्ग विशेष, समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए लाया गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को बता सके कि ये छद्मवेश करके आने वाला ये मुस्लिम है, ये बांग्लादेशी है, बिल्कुल झूठ है। इस बात पर बड़ा साफ सा है हमारे मुख्यमंत्री जी का। यहाँ पर जो भी लोग भगवा पहन करके, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्हें हम कालनेमी मानते हैं। क्योंकि जो जबरन किसी दूसरे भेष में आकर के व्यवसाय पैदा करते हैं, विघ्न पैदा करते हैं, तो वो कालनेमी है। तो आज की डेट में अगर कोई भी शक्ति अगर कांवड़ यात्रा में विघ्न पैदा करने की प्रयास करेगी तो वो कालनेमी होगी। क्योंकि कालनेमी कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, वही कालनेमी होगा। क्योंकि बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि वो छद्मवेश में आने वाला कोई भी हो, कोई भी ताकत हो, वो कालनेमी है, वो हमारे लिए कालनेमी है। कोई भगवा आतंकवादी कहता है तो जवाब दिया जाएगा। कैसे जवाब दिया जाएगा? हर तरह से। जिस तरह से भगवा को आतंकवाद कहा जा रहा है,
तो उसका जवाब उसी ढंग से दिया जाएगा उन लोगों को, तमाम लोगों को, और हमने दिया है और आगे भी देंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि कुछ लोगों ने ये भी विवाद खड़ा कर दिया कि साहब जो कांवड़ बनते हैं वो मुस्लिम परिवार बनाते हैं और उनसे वो खंडित हो जाता है, उनसे ना खरीदें। ये तो पीढ़ियों से चला आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अमरनाथ में हम जो अमरनाथ जाते हैं, हमारे सनातनी हिंदू वाले जाते हैं, तो वहाँ पे तो सभी मुसलमान ही सब कार्य देखते हैं, लेकिन उनकी भावना ऐसी नहीं होती है। उनकी भावना पवित्र रहती है उनका, क्योंकि उनकी आबादी मुसलमान की है। तो ये कावड़ बना रहे हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन उनकी भावना गलत नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। कांवड़िया इनसे खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पवित्र गंगा में जाने के बाद तो सब पवित्र हो जाता है। पवित्र, इससे हमारा कोई वो नहीं है। ऐसे तो हमारे वहाँ पे संगम के किनारे महाकुंभ में मुसलमान भाइयों ने दुकानें भी लगाई थी प्रसाद की। तो ये तो वो दिल से साफ है। ये है सनातन की खूबसूरती। सनातन बार बार कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया वो एक परिवार है। जी न्यूज़।